पुजारी जी को देखिए, ये चश्मे की दुकान खोल लिए। आपको तो मंदिर में होना चाहिए, आप चश्मे की दुकान खोल लिए। जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए तब से हमें बर्बाद कर दिया। ये का है? इसलिए कि ये महंगाई इतना आगे कर दिया कि भीख मांगने के नौबत में हो गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। ठीक है। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। कैसे? हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। और अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। और जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। और बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है। समझ गया। और बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। रुको जरा, सब्र करो। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा। जहाँ जाओ जिनके बीच जाओ उनके साथ पुराना नाता चिपका डालो। किसी को पता नहीं चलेगा। आप सभी को, दुनिया भर के लोगों और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस वो दिन है, क्रिसमस पर गिफ्ट्स उपहार देने की परंपरा है। गिफ्ट लाएगा अटरी के। सेंटा गिफ्ट बांटने नहीं आता, सेंटा धर्म परिवर्तन कराने आता है। कौन सा डे है? क्रिसमस। कौन सा क्रिसमस? हमारा त्योहार नहीं है। अब सनातनियों को सोचना होगा कि तुम्हें सेंटा चाहिए कि संत। मैरी क्रिसमस। वह क्या सीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं कि जैसा मेरा प्रकृति है समाज भी वैसा ही हो जाए। जैसे इस छपरी को देखिए, ये मानता है कि पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है और इसकी विशेष योग्यता यह है कि ये गालियां दे सकता है। क्रिएटिव नाम से यह है कि ये दूसरों की नकल कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव क्या होगा कि गालियों की प्रकृति ढूंढ लेगा। डायमेंशन ऑफ गालियां, माँ की गाली, बहन की गाली, इसकी गाली, उसकी गाली। और दूसरों को गालियां देकर ये अपने आप को बहुत कूल समझते हैं। मेरी नजर में ये मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो मोदी ने सेना के नाम पर वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और मनुज्ञा गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल में भी मोदी और राहुल अगर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट की बात की जाए तो फासला करीब करीब वही दुगने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं। खुशी देखो, खुशी, इतनी खुशी तो पार्टी कार्यकर्ता को भी नहीं होती जीत पर जितनी इनको हो रही है। तो इसलिए हमें कांग्रेस को भी, मतलब राहुल गांधी जी को भी मौका देना चाहिए। तो आपस में कांग्रेस की चलती रहती है। यहाँ नया सिरे है सारा योजना। हमारे ममता को क्या लगता है? अरे ममता को क्या लगता है? मेरठ की भी तस्वीर आपको दिखानी है, जहां अफसरों और ठेकेदारों ने एक ऐसी सड़क बना दी जो जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार की साख पर बट्टा लगा दी। मैं नहीं मानता। अभी ऐसी सड़क नहीं देखी होगी आपने। ये देखिए किस तरीके से ये सड़क बनाई गई। 2 दिन भी सड़क से नहीं बीते कि यहाँ पर ये सड़क उखड़नी शुरू। रात को 2 बजे सड़क बनाई गई। उसके बाद में जब हम सुबह आए, अपनी दुकानें खोली, देखा तो सड़क पे पैर मार गई, रोड़ी बाहर हो गई है। ये कारकुन नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, समझो क्या ऐसी बने।
और मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं और 154 कार्यालय बनने के क्रम में है। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय होगा और असम और नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह भव्य कार्यालय होगा। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे, इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। थाने की लाइट क्यों काट दी? आपने हमारा चालान क्यों काटा था? ये गजब हो गया भाई, पुलिस ने इस भाषा की चालान काट दिया तो इन्होंने थाने की लाइट ही काट दिया। क्यों काटा चालान? क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बात चालान हेलमेट नहीं पहने थे इसे काटा? क्यों? आप शासन में, मैं नहीं हूँ क्या? मेरी नौकरी नहीं है। शासन और प्रशासन ज्यादा बहसबाजी मत करिए। बहसबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको। जो मेरी ड्यूटी थी वो मैं कर रहा था और जो पहले तो तू मैं करके बात मत कर। बता रहा हूँ जो मैंने काटी है ना, इसीलिए काटी। तुम्हारा बकाया बिल बाकी है। इस खंबे से थाने की पूरी लाइट हटा दी। नोटिस जारी करी गई है लेकिन तुमने अभी तक उंगली नीचे कर, पहले नीचे उंगली नीचे करके बात कर। बात कर पहले तू। पहले तुम सही बात करो। मैं बात कर तो आगे तो तू ही कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी ये बताओ थाने की लाइट किस लिए काट कर दी? इसीलिए काटी है, हमने 3 बार नोटिस जारी करा, तुम लोगों को नोटिस किस थाने में भेजिए? यार एसओ के पास में आई, यहाँ दीवान से पूछो जाके, हमसे क्या मतलब है? भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको, सलामी देना चाहता हूँ मैं किस तोपों की। और आज पूरी दुनिया में बता दो कि हम इस तरह के भी होते हैं। सल्यूट है आप जो भी है, मान गया मैं, मान गया। अगर किसी आदमी को पुलिस पकड़ ले और पकड़ के थाने ले आए और थाने में आके मार लगाए और कहे तुमसे कि कबूल करो कि तूने अपराध किया है और आपने अपराध ना किया हो और फिर भी पुलिस आपको कबूलने के लिए साइन कराए कि लिखो साइन करके कि मैंने ये अपराध किया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डरना नहीं। पुलिस की मार से बचने के लिए चुपचाप साइन कर देना और टेंशन नहीं लेना कि मैं अपराधी हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 सेक्शन 25 ये अधिकार देता है कि पुलिस के सामने थाने में दिया गया बयान कोर्ट में नहीं माना जाता। जब अगले दिन पुलिस जज के सामने पेश करे तो चुपचाप जज साहब से बोल देना कि जज साहब मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, पुलिस वाले मुझे बहुत मार रहे थे तो जबरदस्ती मुझसे साइन कराए हैं। दूसरा, अगर आपने अपराध किया है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोर्ट में साबित करे कि आप अपराधी हो। आपके साइन करने से आप अपराधी नहीं होते। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।